लोग अफजल अंसारी के साथ है? हम लोग नहीं, 92% हिंदू में ज़्यादा लोग 75% अफजल अंसारी के साथ हैं। हाँ, माफिया उफिया है लोग। नहीं, ये माफिया नहीं है, गरीबों के मसीहा है। गरीबों के मसीहा है। तो यादव लोग योगी जी के साथ है? नहीं, वो चोर के साथ हम लोग रहेंगे भाई। वो चिलम चढ़ाने वाला, गांजा पीने वाला के साथ आदमी है, वो साधु है। नहीं दिया जब हारे लगी तो दंगा कराई, दंगा करा दी, दंगा निश्चित कराई, हिंदू मुसलमान का दंगा कराई। हर चुनाव में एक लहर चल रही है, गठबंधन की लहर चल रही है। पूरा देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। मोदी मोदी चिल्लाता, बे मोदी चिल्लाता। ओकर 2-4 गो आन्हर भक्त बाणों सा, उ कुछ पैसा दे देवेला, बस वही में वो मोदी करत रहना से जाके दारू पीहन सा, होने मुर्गा उर्गा खइहन सा, वो मोदी चिल्लइहन सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग गाजीपुर में हैं और यहाँ गाजीपुर की जनता हमारे साथ जुड़ी है। इन लोगों से बातचीत कर लेंगे कि क्या माहौल देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ जो है भाजपा की लहर चल रही है, हम लोग जो खुशहाली मना रहे हैं, राम राज आ चुका है। तो हम गाजीपुर की जनता से जानेंगे कि कितने अच्छे दिन आए हैं। वही जो सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि यहाँ जो है मुख्तार अंसारी के भाई जो अफजल अंसारी यहाँ के सांसद थे और इस बार जो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन्हीं लोग जान लेते हैं कितना काम हुआ है और कितना काम करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप ही शुरू करते हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। समाजवादी के पक्ष में 100%। योगी जी कह रहे हैं कि सब यहाँ राम राज आ गया। यहाँ कुछ राम राज नहीं आया है, यहाँ समाजवाद आया है। यहाँ समाजवादी पार्टी के 7 विधायक जीते हैं और इस चुनाव में अफजल अंसारी 100% उनकी जीत पक्की है, उसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं। कह रहे हैं योगी जी सब माफिया उफिया है लोग। नहीं, ये माफिया नहीं है, गरीबों के मसीहा है। गरीबों के मसीहा है। क्या इस बार सोच क्या रहे हैं आप लोग? हम लोग इस बार अफजल अंसारी को अगली बार 1919 में भी सांसद बनाए थे। इस बार भी हम लोग समाजवादी पार्टी के और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अफजल अंसारी को सांसद बनाएंगे। तैयारी है मतलब? क्या बाबा? हाँ, वही है कि ठाकुर माफिया नहीं है। ठाकुर से आज हमारा मंदिर का केस चल रहा है, ब्रह्म स्थान मंदिर का, उसका पर कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। टीम बना हुआ 3 बार का, मतलब मोहम्मदाबाद, मतलब कि वीरेंद्र सिंह में नीरज शेखर आकर के दबा देते थे। तो कह रहे योगी जी की माफिया से वो खदेड़ वो गलत है, मुंह से। हाँ, ब्राह्मण भी उनका साथ में नहीं है। उन्होंने नहीं किया ना। 10% हो जाए तो वो बात अलग है। कह रहे सारा सनातनी हमारे साथ है। वो तो मुंह से कहने से तो कोई रोकेगा नहीं। तो गाजीपुर में क्या होगा? गाजीपुर में अफजल जी जीतेंगे। हाँ, अब बलिया में सनातन बाबा। तैयारी पूरे बा? पूरा तैयारी। हाँ बाबा, तैयारी पूरा बा। हाँ, वही हमकी आपकी उहे होई जौन होखे के चाही। का होई? अरे गठबंधन सरकार का प्रत्याशी जीती हन। गठबंधन के मोदी जी देखा था रैली करा था। इंडिया गठबंधन मोदी जी रैली वो भाट का ले बाड़ा। वो भाटगिरी खाली करलन, दिन भर में ₹10 नियर 17 गो कपड़ा बदली हन। बंगाल जे हन तो रविंद्रनाथ टैगोर नियर दाढ़ी बढ़ई हन। ए बेरी गईला हन तो का कहला हन मालूम बा कि हम पिछला जन्म में एजे पैदा भई रही हन, अगर ना भइल होखब तो अगला जन्म में जरूर पैदा होखब। इच्छा जतावत रहन। इच्छा जतावता। अरे वो तो इच्छा बहुत जतावेलन। वो तो कहेलन कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और उन्हीं का गठबंधन का NDA वाला और कर्नाटक में देखा था ना, कई हजार लड़किन के संगे बलात्कार करके भाग गई जर्मनी में। मोदी जी कहते बड़े अमित शाह की कार्रवाई करी। अरे अमित शाह का कार्रवाई करी हन? अमित शाह का कार्रवाई करे का हिम्मत बा हैं मोदी के आगे? जब उहे बचावत अनसा काहे ना है दिल्ली में बेटी कुल जो गोल्ड मेडल लेके आई रही काहे ना कार्रवाई कैलन पहलवान लोग? प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि बेटी है हमारी। अरे बेटी है तब तो हर बेटिए का तब इज्जत भइल बा। तो केहू का बेटी का, हमारे बेटी का बेइज्जत होई तो हम जियत रहब? ओके डूब मरे के न चाहिए चुल्लू भर पानी में। ओके चुरुआ भर पानी में डूब मरे के चाहिए। मोदी जी के
वहाँ नॉर्थ ईस्ट में नंगा करके घुमावल गई एगो फौजी का औरत का संगे कुल बदतमीजी कैलन सा। वो बेचारा कहत रहे कि हम देश का रक्षा कैली लेकिन अपन औरत का रक्षा ना कर पौली। मोदी जी कहाँ कान में तेल डाल के सुतर रहन हैं? लेकिन लोग के काहे नहीं दिखाई दे होता, लोग मोदी मोदी चिल्लाता बे मोदी मोदी चिल्लाता। ओकर दू चार गो आन्हर भक्त बाणन सा, उ कुछ पैसा दे देवेला बस वही में वो मोदी मोदी करत रहना से जाके दारू पिहन सा, ओने मुर्गा उर्गा खइहन सा, उहे मोदी मोदी चिल्लैहन सा। पिया करवे ना बाणन सा कि और के बा तारा पिया करो नहीं बता। तो यही खातिर वो पैसा लेवेलन सा मोदी मोदी करे खातिर, दारू पिए खातिर। क्या होगा बाबा इस बार? इस बार चुनाव में एक लहर चल रही है, गठबंधन की लहर चल रही है। पूरा देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है और ये 200 सीटें नहीं पा रहे हैं। रहा गाजीपुर की बात, तो गाजीपुर में अफजाल अंसारी मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू उनके साथ रहते हैं। ये 5 बार MLA हुए हैं, 2 बार सांसद हुए हैं। गाजीपुर में 8% मुसलमान हैं, लेकिन जितना भी 92% हिंदू लोग हैं उसमें से बहुसंख्यक लोग आज भी अफजाल अंसारी के साथ हैं। इसलिए साथ हैं कि जब भी गरीबों, ये क्षेत्र गाजीपुर सामंतियों का क्षेत्र रहा है, यहाँ पर जोगा और शेरपुर जैसे कांड हो चुके हैं। गरीबों को जिंदा जला करके बस्ती फूंक दी गई। लोगों को आरक्षण के नाम पर जोगा में 4 हरिजन भाइयों का कत्ल करके गंगहर में फेंक दिया गया था। उन तमाम, उस समय अफजाल अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अपनी पार्टी को छोड़ करके जोगा रात में गए, लोगों को छनवा करके लाए, पोस्टमार्टम कराए, मुकदमा कराए। 20 बरस तक उस मुकदमा चला। काफ़ी लोगों का उसमें आजीवन कारावास भी हुआ। शेरपुर गाँव में जाके पता कर लीजिएगा। आज इतना आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तमाम मीडिया चैनल में देखते कहते माफिया ये सब गुंडागर्दी। देखिए, मीडिया में आजकल जितना है 99%, 1% की तो बात नहीं कर रहा हूँ, 99% मीडिया को मोदी जी ने खरीद लिया है, हाईजैक कर लिया है। उनको पैसा देते हैं और पैसा के बल पर वो मदारी आदमी है। मदारी का जिसे आता है खेल दिखाता है, कहता है कि सांप भागेगा, फिर कहता है कि ये झोले में से आदमी बना देंगे। इस तरह वो मदारी है। मदारी एक भाषा बोलता है, लेकिन सारा भाषा उसका 2-3 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। अभी बोले थे कि महिलाओं का जो मंगलसूत्र है 2 दिन चला, 2 दिन के बाद ख़त्म हो गया। जो अपनी औरत का मंगलसूत्र नहीं बचा सकता है, वो आम लोगों का, आम औरतों का मंगलसूत्र कहाँ तक बचाएगा? वो मुद्दा छोड़ देता है कि इसमें 2 दिन लोग घबराए रहें, 2 दिन परेशान रहें, तब तक वो नहीं मुद्दा जम पाता है तो दूसरा मुद्दा ला देता है। वो मदारी आदमी है, रंगमंच का खिलाड़ी रहा है, भेष बदलना जानता है। कहीं भोजपुरी में बोलने लगेगा, कहीं लगेगा अंग्रेजी में बोलने, कहीं ठेठ में बोलने। कलाकार है, मतलब रंगमंच का सबसे बड़ा कलाकार है मोदी। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ ज्यादा हिंदू बोल क्षेत्र है, तो हिंदू मुस्लिम इतना हो रहा है, तो आप लोगों को नहीं कुछ समझ में आ रहा है? हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई असर नहीं है। कोई असर, कोई इलेक्शन उठा करके देख लीजिए। आप लोग अफजाल अंसारी के साथ है? हम लोग नहीं, 92% हिंदू में ज्यादा लोग 75% अफजाल अंसारी के साथ है। हाँ बाबा, अभी तो गनीमत बा बबुआ। हमके शंका बा कि मोदिया जब हारे लागी तो दंगा कराई, दंगा करा दी, दंगा निश्चित कराई। हिंदू मुसलमान का दंगा कराई। कोनो गाय का टंगरी काट के मंदिर में फेंक दे, कहीं मियाँ फेंकल हंस। कोनो सुअर का कान काट के मस्जिद में फेंक दे, कहीं मियाँ फेंक दिल हंस। हिंदू मुस्लिम लड़े लगी हन। दूसरा और चलिए, लेकिन ए बेरी का जनता समझता कि कमवा करे हंस, नहीं तो का करी कि चीन के कह दी कि भैया तू हमार समझी है, वो फौज 2 दिन खातिर चढ़ा द बॉर्डर पर। 2 दिन खातिर बॉर्डर पर चढ़ा दे, एक बाद हम तड़प बस वापस कली है। कही कि हम लाल आँख दिखाए तो चला गया चीन डर के मारे। अरे वो चीनी, चाय में चीनी डाले के होला तो कहला कि शक्कर डालो, चीनी का नामे ना लेवेला। मालूम बा काहे? जब ये मुख्यमंत्री रहल है तो जात रहल है चीन बराबर। साल में 2 बेर, 8 बेर की 10 दोस्ती बा, दोस्त सुना दोस्ती बा। चीन वाला इनका कोनो वीडियोग्राफी बना ले बाण सा, इनका कमजोर नस्क। अच्छा, उहे दबावेलन सा, कहलन सा कि बोलबा नाम बोलबा बेटा तो वायरल खदे बस चल जीबा भीतर। यही से चीन का नाम लेवेला ना लेवेला, काहे ना लेवेला। 4000
वर्ग किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठल बा। वो नॉर्थ ईस्ट में पूरा गांव बसा के बैठल बा। कहला न कोई घुसा है, न केहू आया है, न कोई घुसेगा। अरे काहे ना घुसल है? देखा तो बदल देवे के बा मान लेम की। अरे बदले के तो जनता बदली दे ये बेरी। अच्छा। जवनी मुत मुता देले बाणा, पूरा देश भर में जहर मुत देले बाणा हिंदू मुसलमान का नाम क्या पर। नाम हुआ आपका चाचा? रामरती सिंह यादव। अच्छा यादव जी, किधर हैं आप इस बार? इस बार हम लोग अफजाल के साथ हैं। महाराज योगी जी के साथ नहीं है? अरे योगी जी या मोदी जी तो झूठ बोलते हैं, झूठ की गठरी लिए हैं। हाँ। बोलते हैं कुछ और ही और फिर बाद में कहते हैं कि ये जुमला है। चुनाव में अच्छा दिन ला देंगे आपका। अच्छा दिन तो खूब 15 लाख भेजो ना, 15 लाख भेजे कहने थे। आएगा अब का आएगा लूट के। नीरव मोदी या कौन मोदी लेकर के भाग गए, कहाँ गए थे मोदी और जोगी? सारे भाग गए। क्या नाम हुआ आपका चाचा? राम अवतार विश्वकर्मा। अरे विश्वकर्मा जी, कहाँ क्या होगा इस बार? इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ। किसके तरफ जा रहे हैं आप? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। हाँ। इंडिया गठबंधन। हाँ, योगी जी मोदी जी ये सब जुमलाबाजी वाले हैं। जगा रहे हैं आप लोगों को। जगा नहीं रहे, महंगाई इतना कर दिए हैं कि सब जनता परेशान है। हिंदू जग रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब जग चुके हैं। हाँ, और भी लोग हैं इधर, बहुत लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? नरेंद्र यादव। यादव जी, आप भी यादव ही हैं? जी। किसके साथ हैं? हम तो भैया अफजाल अंसारी के साथ हैं? हैं। अफजाल जी के साथ, नेताजी जी। क्या सोच रहे हैं इस बार वोट में क्या होगा? हम लोग एकदम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम लोग यादव हैं, खुल के रहते खुल के हैं, रहते हैं। एकदम पूरा खुल यादव कर। जी तो यादव लोग योगी जी के साथ है। नहीं, वो चोर चोर के साथ हम लोग रहेंगे हैं? भाई। वो चिलम चढ़ाने वाला, गांजा पीने वाला के साथ संत आदमी है वो, साधु अरे आदमी है। नहीं, वो चोर आदमी के साथ तो गांजा पिए, वही उनका काम है। वही काम है, गांजे पिएंगे, 4 को गजड़ी को बुलाकर अपना काम करेंगे। तो मतलब नहीं जाना है? नहीं, हम लोग यादव है, सीधा समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? ब्रिजनंदन सिंह। यादव। अच्छा सिंह साहब बताइए। हाँ, देखिए क्या है ना, हाँ। कुल मिला करके अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। हाँ। ये हिंदू मुसलमान कह करके ये लोग थक चुके हैं। राम मंदिर के नाम पर भी बड़ा हवा बनाना चाहे, सब थक चुके हैं। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है ना, वो जुमलेबाजों के खिलाफ चल रहा है हवा। हाँ, इस बार काम किए हैं, काम करेंगे। कौनो काम नहीं किए हैं। काम तो ये किए हैं कि कुल बेच दिए। काम तो यही किए हैं कि कुल बेच दिए। मंदिर बनवा दिए, मथुरा काशी की बारी है। मंदिर बनवाला से हमारा खर्चा चली कि हमन के रोजगार चाहिए। इस बार का जो मेन मुद्दा है, इस बार का जो मेन मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है, देश के विकास का मुद्दा है, संविधान बचाओ का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे चल रहे हैं। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं। हाँ चाचा, कह रहे संविधान बचाना, का खतरा में है संविधान? संविधान एकदम खतरे में है। हाँ। अगर इसके पास 4 सांसद राज्यसभा के और होते तो इसी बार संविधान बदल दिया होता। और इस संविधान बदल करके हेड गवार के लाइन पर चलेगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और 95% जनता को गरीब बनाओ और 5% जनता को अमीर बनाओ, जिसमें अंबानी और अडानी बड़ा हुआ है। मोदी तो खुद गरीब है, फकीर आदमी है। मोदी फकीर नहीं है। इसके पास 9 मोदी हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी, इसके पास इसी तरह के 9 मोदी हैं। अरबों अरबों रुपया लेकर के इंग्लैंड में भाग गए इस देश का। और इसने अंबानी का इसने 5000 करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया। किसानों का रुपया एक भी माफ नहीं किया। गाजीपुर से हैं आप? हम तो गाजीपुर से हैं। देख रहे हैं यहाँ? हाँ, यहाँ तो सीधे सीधे माहौल समाजवादी पार्टी पक्ष, इंडिया अलायंस के पक्ष में है। 110% अफजाल अंसारी चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने जा रही है। योगी जी का बयान सुने? योगी जी कह रहे हैं माफिया उफिया सब छोड़ के भागेगा अभी। योगी जी का एक जाति माफिया है, जिस माफिया को जेल से बाहर कर दिए, उस माफिया को टोल टैक्स का ठेका गाजीपुर से लखनऊ तक दे दिए, वो बाहर है। और हमारे साथी को जहर दे करके जेल में इसने मार दिया। दुनिया की किसी जेल के मैनुअल में नहीं लिखा है कि कैदी अगर है तो उसको जेल में उसकी दवा करानी चाहिए। हार्ट अटैक आ गया था। नहीं 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 सांसद अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दिए थे कि मेरी भाई की दवाई वेदांता में कराई जाए, मैं अपना पैसा दे दूंगा। लेकिन यह निर्लज सरकार उस बात को इग्नोर कर दी और
भाई के जहर दे करके हत्या कर दी जो गरीबों का मसीहा था। दूसरी बात कि कोरोना के पीरियड में इसने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया है कि वो आदमियों के इंजेक्शन के दिमाग के खून जम रहे हैं, शरीर में थके जम रहे हैं। उस इंजेक्शन के कंपनी के डायरेक्टर से इसने 500 करोड़ रुपया चंदा ले लिया है। उसके खिलाफ इंग्लैंड में मुकदमा चल रही है, यहाँ होती तो वो जेल में चला जाता। ये कोरोना का इंजेक्शन माहौल बदल देना इस बार, माहौल हम लोग इस बार पूरी तरह से बदलेंगे।